सुहेल अफरीदी ने तुरुप का पत्ता फेंक। उसने कहा है जनाब अली 1 फरवरी को उसने पूरे केपी के जितने भी बड़े कबीले हैं उनका जरगा बुला लिया। जो सुहेल अफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बड़ा ही खौफनाक है। शौकत खानम की एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमें भी पता चला है कि उनकी दाईं आंख के अंदर जो इशू है वो है। किस चक्कर में हम उस आदमी को इतनी सजा दिलवा रहे? आप पाकिस्तानी क्या हो, इनकलाब के हामी हो? 2 मिनट आपकी केबल बंद हो जाए तो आपको साह नहीं आता है। हाँ, इनकलाब आप लेके आएंगे। इनकलाब लाने वाले लोग कुछ और होते हैं, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे। वो कहाँ इनकलाब, ऐसे कुछ सुते पे इनकलाब आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मिसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, जी आयानू, खुश आमदीद, बखैर रागले। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। एक और ख़ूबसूरत दिन आपकी ज़िंदगी में आया, ढेरों खूबसूरत दिन आए। और जो मेरे भाई बहन इस वक्त किसी चैलेंज मुश्किल का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को स्पेशल गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू। आज का दिन जो है 20 जनवरी है, बुध है, शबान की 6 है, माह की 19 है। और रोज़े बस नेड़े ही आ गए ने, तैयारी फाड़ लो उससे सारे। आज के जो इम्पोर्टेंट दिन के कुछ चीज़ें हैं माजी की, ज़रा मैंने कहा वो शेयर कर लूँ, फिर मैं अपनी असल व्लॉग की तरफ आता हूँ। 1547 में इंग्लैंड के हेनरी हश्तम का इंतकाल हुआ और एडवर्ड शिशम तख्त नशीन हुए बादशाही के लिए। बादशाह लोग ने जो मर्जी पैदा हो जाए मर जाए सानू की है। 1915 में अमेरिका में पोस्ट गार्ड का जो है तयन हुआ और यहाँ से फिर कम आगे बढ़ता चला गया। 1986 में एक अफसोसनाक सानिया हुआ। अमेरिकी खलाई शटल चैलेंजर जब वो मदार में छोड़ी गई तो उसके कुछ ही देर बाद वो ब्लास्ट कर गई और 7 खलाबाज जो हैं वो हलाक हो गए। बड़ा अफसोसनाक सानिया था। मुझे भी याद है, मैं छोटा जैसा, तो मैंने किसी ने कहा जी उधर हवा में ऐसे हो गया, तो मैंने कहा पता नहीं कैसे हुआ, छोटे जे बच्चे से हमें क्या पता चला। हाँ, 1931 में वियतनाम में फ्रांसीसी इस्तेमार के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अपने अरूज पे पहुंची। फिर फ्रांसीसियों को वहाँ से भागना पड़ा। इस्तेमार कहीं पे भी हो ज़्यादा देर नहीं टिकता, ही याद रखिएगा। हौसला रखो, हिम्मत रखी दी होती है। 1964 में जापान ने जदीद सनती पॉलिसियों का आगाज़ किया और आज जापान फड़ा नहीं जाता। आप हैरान हो जाएंगे उन लोगों की मेहनत और डिवोशन अपने काम से और अपने मुल्क से देख के। अल्लाह ताला हमें भी कोई तौफीक दे दे। मैंने लगता नहीं वैसे हमें तौफीक मिले। आज के व्लॉग में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे मैंने बात करनी। नंबर 1, सुहेल अफरीदी, मैंने आपको कल कहा था अपने व्लॉग में कि उन्होंने कुछ पत्ते अपने ऐसे करके लगा के रखे हुए। जो बड़ा प्लेयर होता है ना, बड़ा ख़तरनाक, वो पत्ते ऐसे रखता है ताकि किसी की नज़र ना पड़े कि उसके पास है क्या पत्ते। तो ये कभी कहा जाता था कि सुहेल अफरीदी के जो उस्ताद मोहतरम है ना, जो अडियाला जेल में हैं, ये उनके मुतालिक कहा जाता था कि वो इतने कूट के पत्ते रखते हैं कि कोई न साथ वाला भी ना देख सके। बल्कि मैंने तो एक प्रोग्राम में मजाक में कहा था वो इधर कूट के रखते हैं कि बाजू का तो वो खुद भी उन्हें भी नहीं नज़र आ रहे होते। लेकिन सुहेल अफरीदी अपने उस्ताद के ऊपर पूरा जा रहा है। और उसने जनाब कल कहा था शफी जान ने कि हमने कुछ पत्ते अपने संभाल के रखे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। एक पत्ता आज उसने फेंक दिया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि रात फिर अडियाला के बाहर वही तमाशा लगा, उसी तरह सब कुछ हुआ। लेकिन रात एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इमरान खान की जो दोनों बहनें थीं वो क्या कहते हैं किसी तरीके से, बहरहाल तरीके से ही कहूँगा, वो वहाँ से क्या कहते हैं निकल गई थी। लेकिन अलीमा खान की गिरफ़्तारी के पूरा चक्कर डाल दिया गया था। और ये मुझे इतलात आ रही थी, मैं राब्ते में था वहाँ के, मुझे पता चलता रहे क्या हुआ। तो वो पता ये चल रहा था कि आज अलीमा खान को नहीं निकलने देना, लेकिन वो बच गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी आज बसंत के ऊपर भाईजान, बसंत तो होगी। और कहा हम क्रिकेट खेलें, कहा क्रिकेट खेलो। कहा इमरान होगा, उन्होंने जी कहा फिर इमरान तो होगा। तो इमरान को तो आप माइनस कर नहीं सकते। बसंत पे जो कुछ भी ये कर रहे हैं ना जी, जैसे इनके गले पड़ रही है ना, कहते हैं ना कि बंदे लिखी जाए ना फिर, तो फिर वो बंदा बड़ा ही मुश्किल है, औखा ही होता है कि वो किसी से उससे बच सके। वो भी इस पे बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आ जाए हम जनाब अली सुहेल अफरीदी की तरफ। ये जो पिछले कुछ दिनों से वादिया 13 का चल रहा है, कल कुछ वज़रा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि आपने ये करनी है।
اور پہلے وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ جناب وہاں پہ کوئی نقل مکانی ہو رہی ہو. کل انہوں نے مان لیا ہاں جی نقل مکانی ہو لیکن اپنی مرضی سے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے. بھائی جان سردی کے ہو تو وہ پھر اکتوبر میں جائیں, برف باری کے بیچ میں نہ جائیں. میرا سوال تھا لیکن چلے کوئی نہیں. وہ انہوں نے پوری طرح سیل آفریدی کے گرد گھیرا تنگ کرا کہ جی یہ ذمہ داری نہیں لینا. اب بظاہر تو جو میں بھی آج 2-3 پروگرام کیے ایسا لگا کہ سیل آفریدی کے پاس بھائی آپ حکومت میں تھے, آپ کو چاہیے تھا کہ سارا کچھ دیکھتے تو یہ کیا ہو رہا ہے. میرا بھی ذہن یہ بن رہا تھا. اچانک سیل آفریدی نے ترب کا پتہ پھینک دیا. اس نے کہا ہے جناب علی 1 فروری کو وہ اس نے پورے کے پی کے جتنے بھی بڑے قبیلے ہیں ان کا جرگہ بلا لیا ہے اور یہ جمرود فٹ بال اسٹیڈیم میں جرگہ ہوگا اور وہاں پہ وادی تیرہ کے حوالے سے ایک قرارداد آئے گی کہ جی یہ ہم خود جا رہے ہیں یا نکالا جا رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ کچھ بڑا کچھ ہو رہا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خیر مزرا شدرا کو تو میں کسی کھاتے ہی نہیں گنتا. شامل واجے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ان کی تو ویلیو نہیں, لیکن جو جہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ دونوں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ہیڈ آن ہے, سامنے کھڑے ہوئے اور کوئی دونوں رعایت دینے پہ تیار نہیں ہے. جو سیل آفریدی نے موقف اختیار کیا ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہے. اب 1 فروری کو اگر تمام وہاں کی جو اقوام ہیں وادی تیرہ کی اکٹھی ہو کے وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہمیں زبردستی انخلا کیا جا رہا ہے, تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے کتنا بڑا ایک یہ وہ ہو جائے گا. جو میں نہیں چاہتا بھائی صاحب بتاؤں, میں یہ تصادم نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی طریقہ آ جائے کہ میں عمران خان پاکستان کا ہر دل عزیز, دنیا کا ہر دل عزیز لیڈر جو اس وقت ہاسپٹل میں ہے, ان کی طبیعت کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں. خود اس نے شوکت خانم کی ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی دائیں آنکھ کے اندر جو ایشو ہے وہ ہے. تو بھائی کس چکر میں ہم اس آدمی کو اتنی سزا دلوا رہے؟ آپ پاکستانی کیا ہو, انقلاب کے حامی ہو, اور 2 منٹ آپ کی کیبل بند ہو جائے تو آپ کو سانس نہیں آتا ہے. ہاں انقلاب آپ لے کے آئیں گے. آپ بھائی جان انقلاب لانے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں, جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے. وہ کہاں انقلاب ایسے کوئی ستیا پہ انقلاب آ جاتا ہے. آپ نے کوئی انقلاب ہے یہ کوئی بچے کا مطلب آنے والا وہ ہے جو رات کو بار بار آ جاتا ہے شو. تو آپ جب خود تو انقلاب کے لیے ٹھنڈے پہ پیر نہیں رکھ سکتے. وہ بندہ ٹرین کی پٹری پہ لیٹا ہوا تھا, کسی کا کیا کر رہے ہو, کہتا خودکشی کر رہا ہوں. تو کہ ٹفن کیریئر کیوں رکھے, کہتا ٹرین لیٹ نہ ہو جائے. تو سارے ٹفن پھڑ کے بیٹھے ہو اور عمران خان سے کہتے ہو کہ نہیں وہ ٹرین کے آگے کھڑا رہے. کیوں کھڑا رہے بھائی؟ آپ نے کیا کیا عمران خان کے لیے؟ اگر ہر منگل کو عمران خان کی بہنیں وہاں جا کے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ شدید سردی میں یہ ظلم سہتی ہیں اس حکومت کا, آپ لوگ کیوں نہیں آتے باہر؟ میں کسی نقصان نہیں رہا بھائی جان کہ میرے سے ہی پیکا لگ جائے. میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اتنے ہی عمران خان سے ہی چاہتے ہیں کمپرومائز نہ کریں تو تجھے گھر بیٹھ کے رضائیاں دے کہنے میں بیٹھ کے کیوں نہیں؟ ان کے گھر میں سویا تھا, پتہ نہیں بہن ہوئی, میں تنے سمجھ کے سو گئی, ہم کو رانا جی معاف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی. تو اگر بل رانا سے معافی مانگی جاؤ, رانا آپ تڑے تو معافی مانگی جا رہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن نہیں آنی چاہیے. اور یہ جو ایک اگر فرض کریں کہ وہ تمام قبائل یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا نام ہے ہمیں زبردستی انخلا کیا جا رہا ہے, تو حکومت تو چھوڑے نہ دے, میں کوئی سمجھ دے نہیں نا. ان کے تو کوئی کیا نام ہے ویلیو ہی نہیں ہے. لیکن یہ پھر اداروں کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن جائے گا یہ. سو اس نے تو اپنا پتہ کھیل دیا بھائی جان, اور یہ پتہ اس نے کھیلنے کے بعد ابھی یہ پہلا پتہ ہے, ابھی بہت کچھ آگے آنا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ اس کے پاس جو پتے ہیں ان میں سے اس نے پہلا پتہ پھینکا ہے. کیونکہ میں نے آپ سے کل کے وی لاگ میں کہا تھا کہ جو کیا نام ہے نورین ہے, انہوں نے کہا کہ جناب علی کہ آپ ایسا کریں کہ تربیلا کی بھی بجلی بند کر دیں. کے پی میں ہی ہے نا. کل ابھی میں علیمہ صاحبہ کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی پورا پاکستان بند کر دیں. وہ تو کھڑے ہو گئے نا تھے, آپ نہیں یا گاہک نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اس جگہ پہ جا چکے ہیں. اور اب تو یہ تو گاہک کو سوچنا چاہیے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہٹی بند ہو جائے. ہٹی نہیں بند ہونی چاہیے,
और थोड़ी सी चट्टी हो जाए मतलब, लेकिन खट्टी तो चलती रहनी चाहिए ना। ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत खौफनाक हो रहा है। मैंने आपको बताया ना कि हलीमा साहिबा ने जो कल गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने साफ कहा, हलीमा साहब ने कहा जी 3.5 साल से इमरान खान को ऑफ़र हो रही है, मुल्क छोड़ के चले जाए, ज़बान बंद कर लो, सानू चलन दियो, कंप्रोमाइज़ कर लो। उन्होंने कहा मेरा भरा नहीं ये करना, मेरे भाई ने नहीं करना, भाई जो मर्ज़ी कर लें आप, मेरा भाई नहीं करेगा कंप्रोमाइज़, और वो चाहे उसे कितना ही नुकसान हो, कुछ भी हो, वो नहीं करेगा कंप्रोमाइज़। तो ये तो अब उन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए, और यहाँ से मुझे लगता है कि कोई ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये तो कोई भी इदारा, कोई भी जिम्मेदार ये अफोर्ड नहीं करता कि उसकी आवाम उसके सामने ऐसे खड़ी हो जाए, और होनी भी नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान की रियासत के अंदर एक कंपोनेंट है, रियासत बहुत सारी चीज़ों का कंपोनेंट होती है, जिसमें हमारी हरदिल अज़ीज़ पाक फ़ौज भी है, इदारे भी हैं, पार्लियामेंट भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, ये सब मिला के एक वो बनता है। तो ये हमें आपस में मिलजुल के ऐसे रहेंगे तो रियासत चलती है। मेरा ख्याल है कि हमें इस पे एहतियात करनी चाहिए। अब आ जाए जी आखिरी, वो कहते हैं ना बाजी डर गई, बाजी डर गई। मैंने पहली दफ़ा प्रैक्टिकली बाजी को डरते देखा है। उनका भाईजान कोई तस्वीर, कोई तिरंगा, कोई निशान, कुछ नहीं चढ़िया थे होना, कुछ भी नहीं होगा। पहले गानों के ऊपर पाबंदी लगी, अब ये भी लगी। और रिजवान रज़ी ने बड़ी दिलचस्प वो किया ट्वीट कि जनाब नसीबो लाल के गानों पे तो आप पाबंदी लगा देते हैं, और सरकारी तकरीबात में नसीबो लाल को बुलाते हैं, साथ कहते हैं जोड़े में फूल भी लगा के आ। तो शौक, भाई क्या बात है शौक, मतलब आपके मजाजन के शौक ही नहीं मुक रहे, गानों पे पाबंदी लगा रहे हैं। अपनी तकरीबों में बुला के 50-50 आर्केस्ट्रा बैठे होते हैं, वहीं करके पूरी लाइन पे गाना गा रहे होते, बारो फूल बरसाओ। भाई अगर नकदा कोका नहीं गाना आपने तो क्या बाबे दे दरबार चिड़िया बोल पिया वो गाएंगे आप? क्या गाएंगे आप? किस तरह? ये तो बसंत ना हुई, ये तो ऐसे ही हो गए जैसे आप अपने बच्चों को सैर कराने लेके जाएं और ले जाके कहें देखो भाई झूले भी नहीं झूलने, आपने वहाँ पे कुछ खाने पीने की भी क्या नाम है ज़िद नहीं करनी, आपने वहाँ पे जाके डॉजिंग कार में भी नहीं बैठना, आपने पंगूड़ों में भी नहीं बैठना। तो फिर बच्चियों को आज़ादी कहना तुम जश्न मना रहे हो, ये जश्न मना रहे हो, ये आप हमें बता रहे हो कि तो आप कैदी हो, आपको जनाब अली ये नहीं कर सकते। किन्नू आपने इस पासे से नहीं खोलना है, बसंत वाले दिन लून चिट्टा लगाना है कि लाल लगाना है, ठीक है। बसंत वाले दिन किसी ने आड़ा पजामा नहीं पहनना, बसंत वाले दिन जनाब अली आप लोगों ने सर पे जनाब चंपी नहीं करनी, बसंत वाले दिन आपने बड़े भैया के गाने नहीं गाने। भाई क्या करना चाह रहे हैं आप हमारे साथ? ये बसंत मना रहे हैं हम, ऐसा तो चंगा थे वो। ये बिल्कुल बसंत मनाना ऐसे ही हो गया जैसे शादीशुदा लोग अपनी बीवियों को मनाते, ना बीवी मानती है ना बसंत मनाई जाएगी। ये इसी तरह ही चलता रहेगा, गाना नहीं गाना, फला गाना नहीं गाना, झंडा ही नहीं उड़ाना। अब वो पीटीआई वाले बड़े खौफनाक हैं। मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा मैं ज़रा मुखबरी कर दूँ, हुकूमत भी ये मुखबरी सुन ले। जो मुझ तक इतलात मिली है ना वो ये है कि वो जो इमरान खान की तस्वीरों वाले तो पतंगे और गुड्डे नहीं बनने दे रहे आप, उन्होंने क्या जालिमों ने किया, उन्होंने स्टिकर ले आए, वो स्टिकर इमरान खान के पतंगों पे लगाएंगे और फिर आगे से और जालिम है वो लोग, वो पतंग उड़ा के और उसे हवा में तोड़ देंगे, ना उन्होंने हाथ डोर होएगी ना कोई फड़िया जाएगा, वो पतंग ही पतंग इमरान खान की चारों तरफ चल रही होगी। और ये भी कह रहे हैं कि एक ही वक्त में वो ये करेंगे, लो कर लो गल, यानी एक वक्त को वो तय करेंगे जिसमें एक ही वक्त में ये सारी पतंगे उड़ेंगे और एक ही वक्त में वो तो डोर काट देंगे और फिजा में। ये मुझे इतलात मिली है भाई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुखबरी कर रहा हूँ, शरीके जुर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि ये इस तरह होगा। और फिर ये कि जो पतंगे हैं उनके ऊपर नारे बड़े मज़ेदार होंगे, ठीक है ना, मैं कल ही काफ़ी हाँ, एब्सोल्युटली नॉट, हम क्या हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, मतलब इस तरह के नारे लगे होंगे, मियाँ जी जान दो ये। ताकि अब इस पे तो अभी तक पाबंदी नहीं लगी, मैंने पता नहीं भाईजान, मैंने तो कह दिया आपको, ये ना हो कि ये सुन के इन पे भी पाबंदी लग जाए, बाद में पता चले जी बसंत वाले दिन साह लेने पे भी पाबंदी है। और जनाब अली बसंत वाले दिन आप लोगों को कुंडियाँ लगा के बाहर से पुलिस ताला लगा के अंदर बंद कर देगी, कहेगी बसंत असी आप मना लेंगे। अल्लाह रहम ही करे ऐसे पाकिस्तान पे। अस्सलाम वालेकुम।